गुड्डा समाचार में थारो दोस्त मोनू आपा गुड्डा कोट जी के बोर्ड के चौराहे पे कुछ लोग धरना प्रदर्शन है बाकी बार हम जाना के बात है के नहीं है। पूरे मार्केट में रंगदारी हो रही है और सभी से पैसे वसूले जा रहे हैं। रेडियो से सबसे हफ्ता वसूली हो रही है। रोज रोज नए नए कांड हो रहे हैं यहाँ गुड्डा कोट जी में। जब जब ये राजेंद्र गुड्डा की सरकार आती है तब तब ऐसे रोज रोज नए नए कांड हो रहे हैं। उनके खिलाफ अगर कोई खड़ा होता है तो उनकी भी संपत्ति हड़प लेता है। ये उसके खिलाफ खड़े होने के लिए यहाँ जो भी समर्थन है वो अपना साथ दे राजेंद्र प्रसाद सोनी को, क्योंकि आज इनकी दुकान से सामान निकला है, कल आपकी दुकान से भी निकल सकता है। तब आप ऐसे गिरोगे कि हमारा साथ दो, हमारा साथ दो, तभी आपका साथ होगा जब आप हमारा भी साथ हो। हाँ साहब बताओ थोड़ा मिनट। क्या अब तय देख लो आप, न तो आपसे भी छाना दिख रहा है, पूरा बाजार बंद है। किस लिए बाजार बंद है देख लो। मेरी दुकान का परसों मतलब 3 रोज पहले रात को ताला तोड़ के, शटर को ही तोड़ के, और सामान को कुछ बाहर पड़ा है सड़क पे, कुछ कहाँ ले गया या वो जाने, शटर को नीचे कर दिया। क्या अंदर है नहीं है वो भी मेरे को नहीं मालूम। पुलिस को रिपोर्ट देने गया मैं 15 तारीख को, तो मेरे को कह रहा है कि आपका सामान बाहर पड़ा ले जाओ। पुलिस को ये गतिविधि नहीं की है? नहीं साहब, मेरे को कह रहा है सामान ले जाओ आप, ये आपका ही तो है सामान का बाहर, ये ले जाओ, ये तो ले जाओ और हम वो करेंगे और बाकी की जब्ती या वो इंक्वायरी जो भी सामान गया आप तफ्तीश करेंगे, लेकिन है वो तो ले जाओ। सर क्या करें। 3 रोज पहले गुड्डा में राजेंद्र प्रसाद सोनी की दुकान पर डाका हुआ, लाखों रुपए का सामान लूटा गया, दुकान को तोड़ा गया। दुकान में फर्नीचर, कोई मशीनें जो भी सोनी के काम आती हैं उनको उठाकर बाहर फेंक दिया गया। मैं समझता हूँ कि तीसरा या चौथा दिन है, अभी तक भी प्रशासन ने राजेंद्र प्रसाद को न्याय देने का कोई काम नहीं किया। सोनी समाज के लोग, व्यापारी लोग झुंझुनू में एसपी से भी मिलने गए। एसपी के मिलने के बाद इतना तो हुआ कि इनकी एफआईआर दर्ज हुई, वरना गुड्डा में जो पुलिस बैठी है वो तो मैं समझता हूँ कि पुलिस की बजाय सारा कोर्ट कचहरी सभी उन्हीं के हाथ में है। तभी तो एक अदना सा सिपाही जिसका नाम जाकिर हुसैन है वो इनसे कहता है कि दुकान तुम्हारे बाप की थोड़ी है, तुम्हारा तो सामान था, बाहर फेंक दिया, अपना उठा ले जाओ। समझ में नहीं आता कि पुलिस यहाँ न्यायालय का काम कर रही है या पुलिस जनता की सुरक्षा का काम कर रही है। कल शाम को भी सुना था कि उस दुकान को तोड़ने के लिए भी कोई मशीन मंगा ली गई। लगातार गुड्डा में पता नहीं क्या कलंक ऐसा लग गया, क्या ग्रह चक्र ऐसे लग गए गुड्डा में। कभी किसी दुकान से 4 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं, कभी किसी का 20 लाख का सोने का चांदी का सामान लिया जाता है, कभी किसी के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। ये लगातार हो रही घटनाएं इस जनता को आंदोलन के लिए मजबूर कर रही हैं। इससे पहले भी व्यापार मंडल के अध्यक्ष गणेश जी गुप्ता जो पूर्व सरपंच हैं, उनकी दुकान पे किसी ने कब्जा किया। यही जगह है, यही आंदोलन हुआ, सारा रास्ते जाम हुए, पर उनकी प्रशासन की तरफ से कोई न्याय मिली नहीं। गणेश जी समझदार थे, उन्होंने जैसे तैसे भी अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने काम को निपटाया। पर अब चलो, उनकी तो दुकान को उन्होंने खाली कब्जा किया था, अब ये व्यक्ति जिसका 20 लाख का सामान लूट गया, वो व्यक्ति कहाँ से अभी अपने आप को संभाले, कैसे अपने आप को वहाँ खड़ा करे। और आलम यह है कि प्रशासन में कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, इससे बुरी बात तो कोई हो नहीं सकती। बाजार आप देख रहे हैं बंद है, पर जनता में जोश क्यों नहीं है इसके भी मायने हैं। प्रजातंत्र में जिस प्रकार का गुंडाराज उदयपुरवाड़ी और गुड्डा में चल रहा है, जिस प्रकार लोगों को भयांकृत किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, आप मीटिंग में जाओ तो ये कर दिया जाएगा, आप बोलोगे तो ऐसा कर दिया जाएगा। हर एक व्यक्ति एक दूसरे के पीछे छुप डरा हुआ है। ये प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं जनता से भी आह्वान करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि यूं डरने से
एक एक व्यक्ति निपट जाएगा। किसी समझदार आदमी ने कहा है, पड़ोसी के घर में अगर चोरी हो रही है, आप चुपचाप बैठे हैं तो याद रखो, आज नहीं तो कल आपके घर में भी चोरी होने वाली है। मैं तो व्यापारी वर्ग से इतना ही कहना चाहता हूँ, राजेंद्र सोनी की डाके पर अगर आप लोगों ने चुप्पी साधी तो आपके साथ क्या हो सकता है, आपको सोचना चाहिए। मैं हमेशा ही जनता के बीच में खड़ा हूँ, आज भी इनको न्याय कैसे मिले इस बात के लिए लड़ रहे हैं, पर बड़ा बहका माहौल है। और यही नहीं, अनगिनत मामले ऐसे हैं, एक व्यक्ति किसी का सिर तोड़ के, हाथ पैर तोड़ के मात्र संरक्षण प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय विधायक के पास पहुंच जाए, फिर उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अब जानना ये चाहते हैं कि ये अब तुम्हारी कांग्रेस सरकार, हालांकि तुम्हारी तो नहीं है, वो भानुमति के कुनबे के वो भी एक हिस्से हैं, पर वहाँ मंत्रियों के डेंटिंग पेंटिंग निकालने की बातें करने वाला व्यक्ति नहीं। मिस्टर राजेंद्र गुढ़ा, ये जनता तुम्हारी डेंटिंग भी निकाल देगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये जनता जनार्दन है। इसके साथ अन्याय करोगे तो जैसी तुम अलाइनमेंट मंत्रियों का ठीक करने की बात कर रहे हो सकता है मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, तुम्हारे बोर्ड की, तुम्हारे राज्यसभा में कहीं मदद की ज़रूरत होगी। जनता को तुम्हारी ज़रूरत है, समझने की कोशिश करो। अब भी थोड़ा सा वक्त बचा है, अब भी जनता को न्याय देने का काम, ये तुम्हें पूरी सरकार को गुहार लगा रहा है। ये न्याय अगर नहीं मिली तो शाम तक फैसला जनता ये भी करेगी कि आगे क्या करना है। अभी तो हम लोग बैठे हैं, बाज़ार बंद हुआ है, आए हैं, शाम तक तय भी करेंगे आगे हमें क्या करना है। आंदोलन लगातार इसी तरह से चलता रहेगा, ये क्या करेंगे ये जनता को तय करना है, और अभी ये जनता से बात होने के बाद आपको बता पाएंगे। पर इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैं समझता हूँ कि राजस्थान में अगर सबसे बुरी, कोई सबसे गंदगी कहीं किसी विधानसभा में है, राजनीतिकरण, अगर कहीं गुंडाकरण हो रहा है, कहीं गुंडागर्दी की राजनीति हो रही तो उदयपुर वाटी में है, इससे बुरी कहीं हो नहीं सकती। हमें जनता को तय करना है कि आगे क्या करेंगे, और हम लोग इस बात पर मंथन कर रहे हैं, और शाम पहले इस बात का विचार करके भी आप लोगों को बताया जाएगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं। कि एक बेटो है वो अरबी की लुगाई, मेरी भाभी को गाल काटती है, मेरे को गाल काटती है, मेरे भाभी ने कुछ कुछ बोलती है, तो न्याय कर दो। मैं यहाँ पर ही हूँ, नहीं मैं थाना के सामने जाकर बैठी रहूँगी बस। मेरी कोई भी नहीं सोचेगा, कोई भी नहीं देखेगा। मेरे एक ही मेरे धमकी दे रहा है, एक बच्चा के लिए मेरे, उसकी न्याय करो। मेरी नहीं सुनोगा कोई भी। मेरे बोलो मकान तुड़ाएंगे, ये तो मकान इसके नहीं है, इसके भाई की नहीं है, ये मकान भी तुड़ाएंगे। धमकी दे रहा है, 3 दिन से और धमकी दे रहा है, तेरे बच्चों को ही मारेंगे, एक का बच्चा नहीं मारेंगे, मारेंगे मेरे एक बच्चों को। हाँ, क्यों छोड़ते हैं, मार दे बादे, मरनो एक दिन, मार दे बादे, मार बादे। हाँ। ई प्रकार कपड़ा व्यापार मंडल नहीं करेगा, गणेश जी गुप्ता वहाँ से बातचीत करा, न्याय नहीं करेगा तो कौन है। गुढ़ा की जनता अन्याय के खिलाफ बिल्कुल एकजुट होकर लड़ेगी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। गुढ़ा का व्यापार बाजार आज पूर्णतः बंद है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लोगों को धमकियाँ दी जा रही है, इनके हाथ पग तोड़ देंगे, इनके मकान तोड़ देंगे, तुम यहाँ से चले जाओ, ये है वो है। सोनी समाज बेचारा क्या में लोग हैं, ये थोड़ी संख्या में लोग हैं, इसलिए पूरा सहमा हुआ है। आपके सामने ही ये बुजुर्ग माता जी जो बातें कह रही है, अब आप लोग इन बातों को सुन के समझें, ये तो झूठ भी नहीं बोल सकती। बहुत से लोग हैं नेतागिरी करते हैं, हम भी नेतागिरी करते हैं, क्या पता वोटों के लिए क्या बोल दें, लेकिन इनको, इस बेचारी को तो कोई वोट भी नहीं लेने हैं। ये जो आप बीती सही बीती जो बातें हैं वो बता रही है। अब ये थोड़े ज़्यादा दिन चलने वाली चीज़ है नहीं, उसी मोहल्ले में 12 महीने के बाद ये जनता इनको सबक भी सिखाएगी और राजस्थान की सरकार को भी सबक सिखाएगी। हालात ऐसे हो गए कि मेरी जानकारी में कि राजस्थान की सरकार में कांग्रेस की 10 सीट भी नहीं आने वाली। बहुत बुरी हालत होगी कांग्रेस की। कांग्रेस को पता ही नहीं राज किसका है, कौन चला रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये तो अपने ही कामों में समट रहे हैं, होटलों में बैठ जाते हैं, वहाँ सरकार चलाते हैं। तो मेरे ऐसी स्थिति में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लोग बाग समझ गए हैं और धीरे धीरे अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, आगे की रणनीति बनाते हैं। बाकी ज़्यादा तो इन राजेंद्र जी को पता है कि ये क्या हालत से गुजर रहे हैं। हो सकता है इनके परिवार में अगर ऐसी हालत रही, इनको न्याय नहीं मिला, तो ये माता जी
कह रहे हैं कि मैं तो थाने के सामने कुछ भी करने को तैयार, आत्मदाह करूँगी, आत्महत्या कर लूँगी, जो भी है। तो अब क्या गुनाह किया? 18 साल पहले 15 बीघा खेत, 18 वर्ष पहले 15 बीघा ज़मीन खेत जो 6 ग्राम पंचायत में था हमारा, वो मेरे पिताजी ने बेच के 2004 में बेच के, उसकी रिकॉर्ड जो उदयपुरवाटी लगती है तहसील, वहाँ से निकलवा देख लो, 1.5 लाख में बेच के 1.5 लाख में दुकान लेनी उस टाइम। अब देख लो ये हालत हो रही है। उसने वो दुकान भी हड़पना चाहते हैं, मेरा सामान भी डकैती करके ले गए, बाहर गिर के और धमकी भी दे रहे हैं। अब क्या करूँ? कि इस प्रकार की गुंडागर्दी उदयपुरवाटी विधानसभा में और गुडागोर्जी में हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बताना चाहते हैं कि यही नहीं, कई प्रकार आपने पहले देखा यहाँ उदयपुरवाटी अपने गुडागोर्जी में चौरा मोड़ पर एक व्यापारी के साथ चोरी की वारदात हुई, लूट की वारदात हुई, उसकी अभी तक कोई इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, प्रशासन चुप बैठा है। इस प्रकार कितने दिन तक ये बर्दाश्त करेंगे? आने वाले 2023 के चुनाव में इस चीज़ को हम सबक सिखा देंगे कि किस प्रकार से लोगों को लूटपाट की जाती है। जो ये लोग कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, इनका पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। और हम राजेंद्र जी से भी कहना चाहते हैं, अपने व्यापारी भाई से, कि आप चिंता मत करो, आपका पूरा सोनी समाज, गुडागोर्जी का पूरा व्यापार मंडल और राजस्थान का पूरा स्वर्णकार समाज आपके साथ खड़ा है। आपके साथ अन्याय हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज आपके साथ गुडा आपके साथ है, जरूरत पड़ी तो झुंझुनू भी साथ आएगा और जरूरत पड़ी तो राजस्थान भी साथ आएगा। हम सभी मिलकर के आपके अन्याय की लड़ाई में न्याय दिलाने के लिए कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। और मैं सभी युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं है, सत्य की हमेशा जीत होती है। हर व्यक्ति को सत्य के साथ खड़े रहना चाहिए और सत्य का साथ देना चाहिए। हम अगर सत्य का साथ देते हैं, सत्य की हमेशा विजय होती है। तो किसी भी युवा साथी को और किसी भी क्षेत्रवासियों को डरने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति को जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और प्रशासन को भी चेता देना चाहते हैं, इस प्रकार आप अन्याय का साथ देते हो, न्याय के खिलाफ खड़े रहते हो, इस चीजों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कान खोल करके सुन लो, हम आपको बताना चाहते हैं कि या तो आप न्याय के साथ खड़े रहो, जो सच्चाई है उसके साथ खड़े रहो, वरना आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हम कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। जी प्रकार थे उधर नो देखे, इस विषय में थारो के कहनो के नहीं कहनो, चैनल पर बने रहो। गुडा समाचार, जय राजस्थान।